क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फिगर आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम है, ट्रायंगल है पी क्यू आर और आर टी एस। ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो मैं यहाँ पे साइन लगा दे रहा हूँ, पी क्यू पैरेलल है एस टी के। आपको प्रूफ करना है पहली बात तो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और उसके बाद हमको ये प्रूफ करना है कि पी आर इंटू आर टी इक्वल टू क्यू आर इंटू आर एस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल मिल गया, और सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए दो एंगल को इक्वल होना ज़रूरी है। तो दो एंगल यहाँ इक्वल हो गए, ये वाली एंगल इस वाली के अल्टरनेट हो गई, क्योंकि ये आपका क्यूटी ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, और ये पी क्यू और एस टी कैसी है, ये दोनों आपका पैरेलल लाइन है। तो सिंस ने पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस टी आर, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर टी कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये पहली चीज हो गई। फिर देखो जिस पे डबल साइन हमने दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल आर टी एस, और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी आर, और कौन से एक्सियम से हुआ ये, ए एक्सियम से हुआ। अब यहाँ पे सिमिलरिटी यानी कि हमारा पहला आंसर तो आ चुका है, सेकंड वाला आंसर कैसे आएगा, अगर सिमिलर है तो देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपने यहाँ पे सिमिलरिटी प्रूफ कर दी तो मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, तो देयरफॉर पी आर अपॉन में आर एस इक्वल टू क्यू आर अपॉन में आर टी। दो साइड ले रहे हैं, पी आर अपॉन में आर एस इक्वल टू क्यू आर अपॉन में आर टी, दो ही का काम है बस। अब यहाँ पे पी आर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू क्यू आर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एस। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एक एबीसीडी आपका ट्रेपेजियम है, और जिसमें कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो डायगोनल्स हैं ए सी और ये बी डी इंटरसेक्ट करते हैं आपका ई पे। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए ई इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो ए ई इंटू डी ई और बी ई इंटू सी। तो कौन कौन सा ट्रायंगल आप पिक कर लो, ये वाला और ये वाला आप ट्रायंगल्स पिक कर लो। तो सिंस ए बी पैरेलल डी सी, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी ई डी, ये वाली जो एंगल है इस वाली एंगल के अल्टरनेट हो जाएगी क्योंकि लाइन पैरेलल जा रही, और सिमिलरली ये वाली एंगल ले लो या फिर ये एंगल ले लो वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई भी दो एंगल ले लो तो सिमिलर हम प्रूफ कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी ई डी, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इस एंगल की बात कर रहे हैं, ई ए बी और इस एंगल की डी सी ई की। फिर इसके बाद एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गई तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई डी, विच एक्सियम ए ए। तो अब अगर सिमिलर हो गया तो देयरफॉर साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में। तो यानी कि ए ई अपॉन में सी ई, ए ई अपॉन में सी ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में डी ई। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आप, तो ए ई के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, डी ई इज इक्वल टू बी ई के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, सी ई,
और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये डायग्राम दिया हुआ है। आपको ये करना है कि यहाँ पे जो ALC है और ये जो आपका BMC है, या तो आप इसको सिमिलर कर दो या फिर और अदरवाइज प्रूफ करो कि CM इंटू CA इज इक्वल टू CL इंटू LB है। अब देखो ये डायग्राम मैं सेपरेट कर देता हूं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम जो बनाया, ये M है, B है और ये C है। और ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये A बनाया, L बनाया और C बनाया। अब आप देखो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल C कॉमन भी दिख रहा है हमको, तो हम दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ALC एंड ट्रायंगल BMC, एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल ALC ईच 90 डिग्री गिवन। ऑलरेडी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है ना, दिया हुआ है। फिर इसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और ये चीज क्या है, कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल C लाई करता है। देयरफॉर ट्रायंगल ALC सिमिलर टू ट्रायंगल BMC बाय विच एक्सियम, बाय AA एक्सियम। अब आपको चाहिए क्या, CA CL चाहिए, CM BL चाहिए, या फिर कह सकते हो ACL है ना, ALC। तो CA CL सही है। और यहाँ पे शायद कुछ गलत लिख दिया है मैंने, ये प्रूफ करना है मुझे CL इंटू CB, CL इंटू यहाँ पे होगा CB। अब ठीक है, तो हम यही साइड्स लेंगे, जो साइड्स हमको दिख रही है ना, वही साइड्स का हम प्रोपोर्शन लेंगे। यानी कि हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं BC चाहिए ना मुझे, तो 90 के सामने इधर क्या है आपका AC है। अगर 90 के सामने यहाँ AC है तो यहाँ 90 के सामने कौन सा है, BC। AC अपॉन BC इज इक्वल टू CL किसके सामने है, A के सामने CL है ना, तो CL अपॉन में, तो इधर जो एंगल A हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ एंगल B हो रहा है, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC इंटू CM इज इक्वल टू CL इंटू BL। तो CL और BC, बार बार लिखते रहो, हाँ ये BC होगा, CL इंटू BC और AC इंटू CM। अब ये AC है ना, लेकिन यहाँ पे देखो CA लिखा हुआ है, तो आप भी AC ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, CA। बात तो एक ही है, AC या CA। तो CA इंटू CA इंटू CM इक्वल टू CL इंटू BC। और वहाँ पे भी देखो यार, BC की जगह पे CB लिखा हुआ है, तो आप भी क्या कर सकते हो, CB ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली में हो सकता है कि क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ हो वो सेम एग्जैक्ट चीज ढूंढे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम नहीं है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर परपेंडिकुलर आप गिराते हो राइट एंगल से ही, राइट एंगल ट्रायंगल में के राइट एंगल से और हाइपोटेनस पे, तो प्रूफ करना है कि द ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के ईच साइड में जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक दूसरे के सिमिलर है, और वो दोनों ट्रायंगल होल ट्रायंगल के भी सिमिलर हैं। इट मींस मान लो कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल, ये जो ABC है, ये ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो ABD है होल ट्रायंगल के सिमिलर है, ऑल्सो ABD जो है ADC के भी सिमिलर है, यानी कि ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, और साथ में ये पूरा जो ABC है एज अ होल उसके भी सिमिलर हैं। तो इसको आप
3 पार्ट में देखो, अभी मैं डायग्राम ब्रेक करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक पार्ट में मैं सिर्फ बना रहा हूं 90 डिग्री वाला ABC, ये एक पार्ट मैंने बना दिया। फिर देखो दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं, इसको हम सेपरेट ले लें। किसको हमने सेपरेट लिया है? AB और D को। फिर उस साइड में हम सेपरेट बना लें किसको? ADC को। अभी आप देखो यहां भी 90 है, यहां भी 90 है। अभी देखो एंगल B के साथ कॉमन, मतलब ये दोनों सिमिलर। दो एंगल आपस में मिल गए, दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्रायंगल के, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे एंगल C, इस वाले एंगल C के क्या है, ये दोनों कॉमन ही तो है, तो इसका मतलब ये भी आपस में सिमिलर। इसका मतलब ये दोनों इससे सिमिलर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी सिमिलर हैं। तो प्रूफ करते हैं यहां पे। लेट ABC be the right angle triangle and AD be perpendicular on BC। ठीक है, ट्रायंगल। हाँ, अब यहां पे क्या है, टू प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, ऑल्सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। आपस में भी सिमिलर है और सब एक दूसरे के भी सिमिलर हैं। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। या तो इसको लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके भी सिमिलर हो गया और ये इसके भी सिमिलर हो गया, मतलब सब एक दूसरे के सिमिलर हैं। सबसे पहले पिक करते हैं इन ट्रायंगल, ये दोनों ABD एंड ट्रायंगल ABC। एंगल A इज इक्वल टू एंगल ADB। क्या लिखेंगे हम? ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, और ये एंगल B दोनों में लाई करता है, दोनों में लाई कर रहा मतलब कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये फर्स्ट एक्सियम, और ये कैसे पहला इक्वेशन हो गया और आया किससे है? AA से। फिर इसके बाद सेकंड वाला हम देखें, यही बगल में कर ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या होगा रीजन? ईच 90 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और ये एंगल C क्या है? कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, और ये भी किससे आया? AA एक्सियम से। दो एंगल इक्वल मतलब कि होल ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन की बात करो तो ABD भी सिमिलर है ABC के, ADC भी सिमिलर है ABC के, तो क्या लिख सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ABD सिमिलर, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ABC, और वो सिमिलर ट्रायंगल ADC। और लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो कि ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड ईच अदर। यही आपको इसमें प्रूफ करना था।